हरे हरे मेरे पानी आगो मोड़ा में दिखायो भोजन थाली को। कैसे कैसे वो मेरे पानी आगो मोड़ा में दिखायो भोजन थाली को। हरे ला दे कर दे थोड़ो काम बलम घर वाली को। मेरे पानी आगो मोड़ा में दिखायो भोजन थाली को। लाद कर दे थोड़ो काम बलम घर वाले को। पानी मोड़ा में दिखायो भोजन थाली को। लाद कर दे थोड़ो काम बलम घर वाले को। आपके बीच में मेरा प्रश्न रामायण जी से है और आपके बीच में नया प्रश्न है। आप सुनोगे रामायण जी में लिखा है कि हंस वंश दशरथ जनक राम लखन से भाई जननी तू जननी बही विदिशम कछु न बस। इस चौपाई के आधार पर यह प्रश्न चलेगा। सज्जनों, आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि जब भगवान श्री राम को राज तिलक का ऐलान हुआ था, सारी नगरी में चर्चा फैल गई। तो माता केकई मंथरा के बहकावे में आकर के और कोप भवन में जाकर के लेट जाती है। तो राजा दशरथ और केकई को इधर उधर देखने लगे। एक दासी के पूछने पर पता चला कि रानी केकई कोप भवन में लेटी हुई है। सज्जनों, राजा दशरथ केकई के पास जाकर के कहते हैं कि अरे केकई, आज का दिन बहुत हर्षोल्लास का है और तू आज कोप भवन में लेटी हुई है। हमारे राम को राज तिलक का ऐलान हुआ है, आज उनको राज तिलक होने वाला है। तो रानी केकई कहने लगी, महाराज इसीलिए तो मैं कोप भवन में आई हूं। इसी खुशी के मौके पर मैं आपसे देवासुर संग्राम के जो 2 वरदान है वो आपके पास धरोहर के रूप में रखे, उन्हें आज मांगना चाहती हूं। सज्जनों, राजा दशरथ केकई से कहने लगे कि केकई, बड़ी खुशी की बात है कि आज इस खुशी के मौके पर आप मुझे ये वरदान मांग रही हैं। मैं तुझे वरदान देता हूं, मांग जो तू मांगना चाहती है। तो रानी कहने लगी, महाराज पहले मुझे आप वचन दीजिए कि मैं मेरे वचन से पीछे नहीं हटूंगा। राजा दशरथ उनको 3 वचन दे देते हैं और रानी केकई कहने लगी, महाराज मेरा पहला वरदान ये है कि आप मेरे भरत को और इस अयोध्या का राज दें। राजा केकई की बात को सुनकर के कहते हैं, रानी मैंने ये काम किया, मैं तुझे ये वचन दिया और दूसरे वचन में मैं राम को 14 वर्ष का वनवास मांगती हूं। इस बात को सुनकर के राजा एकदम से पछाड़ खा के जमीन पर गिर जाते हैं। कहते हैं, रानी इसके बदले तू कोई और वरदान मांग ले। लेकिन रानी कहने लगी, महाराज आपने वचन दिया है, अगर आप अपने वचन से पीछे हटते हैं तो कोई बात नहीं है, आप क्षत्रिय हैं। सज्जनों, इस बात को सुनकर के राजा उनको 3 वचन दे देते। जब भगवान श्री राम को इस बात का पता चला कि माता केकई ने पिताजी से वरदान में मुझे 14 वर्ष का वनवास मांगा है, तो भगवान अपने तपसी भेष में और 14 वर्ष के लिए वनवास को चले जाते हैं। उस समय भरत अपने ननसार में थे। तब भरत को पता चला तो भरत अपनी माता के पास आकर के कहने लगे, अरे मैया ये तूने अच्छा नहीं किया। अरे मेरे देवता समान भाई को तूने 14 वर्ष का वनवास दिया है, तू माता नहीं कुमाता है। तेरी ये वरदान मांगते समय तेरी ये जिब्या कट करके गिर क्यों ना गई? अरे मैया तू तो ऐसी है जैसी तेरी माता थी। भरत अपनी माता से कहते हैं कि मैया तू ऐसी है जैसी तेरी माता थी, और अपने की देसी भाषा में कहते हैं कि चून जैसी रोटी मैया जैसी बेटी। और वो माता कैसी थी, आज तुझे उसके बारे में मैं बताता हूं। भरत अपनी माता से क्या कहते हैं कि हे मैया, आप अच्छी तरह जानते हैं भरत के नाना थे राजा केक। जो राजा केक ऐसे राजा थे जो अपनी प्रजा के दुख को अपना दुख समझते थे। जहां कोई भी कष्ट होता और खबर मिलते ही सबसे पहले उनकी मदद के लिए पहुंच जाते। एक दिन की बात, राजा के राज्य में एक जगह बहुत बड़ा तूफान आया, उसकी कोई खबर नहीं मिली। और जब राजा को खबर मिली तो अपने मंत्री से कहने लगा, भैया पहले इसके बारे में हमें क्यों नहीं बताया? कहने लगे, महाराज अगर हमको पहले इस बात का पता चल जाता तो हम आपके आदेश अनुसार उनकी सहायता के लिए पहले ही पहुंच जाते।
राजा अपने मंत्री की इस बात को सुनकर के मन में विचार करता है कि ये इनका दोष नहीं है और अपने गुरु के पास चला जाता है और अपने गुरु से जाकर के कहने लगा कि हे गुरुदेव, आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे जहां कोई भी मेरी प्रजा में कोई भी कष्ट हो, सबसे पहले उसकी खबर मुझे मिले। मुनि याज्ञवल्क्य कहने लगे, राजन आप चिंता मत करो, इसका उपाय मैं तुझे अवश्य बताऊंगा, लेकिन पहले तुझे मुझे वचन देना होगा कि जो मैं उपाय बताऊंगा उसके बारे में तो किसी को नहीं बताएगा, और जब तूने किसी को इसको बता दिया तो समझ लेना तू उसी समय पत्थर का हो जाएगा। हेलो। राजा उनको 3 वचन दे देते हैं और मुनि याज्ञवल्क्य राजा केक को और 84 लाख योनि की भाषाओं का ज्ञान करा देते हैं। लगा चींटी से लेकर के हाथी तक की भाषा को समझने लगे। राजा अपने राज्य में आ जाता है, बड़े प्रेम से राज चल रहा था। एक दिन की बात, राजा को आसन लगा करके रानी ने भोजन की थाली लगा दी। उसी बीच राजा के महल से इस सृष्टि का सबसे छोटा जीव, जिसे अपन चेंटा और चेंटी कहते हैं, वो निकल रहे थे और वो चेंटी अपने पति को आवाज लगा करके रोक लेती है। कहने लगी, महाराज इस राजा की भोजन पर मेरा मन आ गया है, इनके भोजन से मुझे एक चावल का दाना ला दीजिए। तो वो चेंटी अपने पति से क्या कहती है, हरे हरे मेरे पानी गो मोड़ा में दिखायो भोजन थाली को। कैसे कैसे? वो मेरे पानी गो मोड़ा में दिखायो भोजन थाली को। हरे लाद कर दे थोड़ो काम बलम घरवाड़ी को। मेरे पानी गो मोड़ा में दिखायो भोजन थाली को। लाद कर दे थोड़ो काम बलम घरवाड़ी को। पानी मोड़ा में दिखायो भोजन थाली को। लाद कर दे थोड़ो काम बलम घरवाड़ी को। मैं सबसे पहले भरी सभा को शीश झुकाता हूँ, दशरथ के ससुर भूपाल के की कथा सुनाता हूँ। सुनो सब सज्जन देकर ध्यान, और पूरे राज्य में ऋषि मुनि को खूब करे सम्मान, करे सेवा तन मन धन सू बा करे पुत्र को सब प्यार देख लो। फिर जहाँ शादी सूद ना दिन यश बढ़ तो जावे। वो सब दुनिया करे बड़ाई, भूप भर मन में हर्षावे। राजा जहां कोई भी अपनी प्रजा में कष्ट होता, सबसे पहले उन पशु पक्षियों के संदेश द्वारा उनकी सहायता के लिए पहुंच जाता। इस बात को लेकर के राजा के सारे राज्य में प्रशंसा हो रही थी कि ऐसा राजा कोई आज तक हुआ नहीं है जो अपनी प्रजा के दुख को अपना दुख समझता है। देखिए सज्जनों, क्या होता है, क्या होता है भैया? पशु पक्षी की भाषा सुनते ही मिल जावे संदेश, और जहाँ जैसी जरूरत पड़े वहाँ पे सही देगा देश। दुखी नहीं कोई जीव पावे। कैसे? अरे कोई पड़े जीव पे संकट वा को समाधान हो जावे। सुना दूं एक दिना को हाल, और आसन लगा दियो रानी ने बैठ गयो भूपाल। लगा दियो कासो जेवाऊ, ले लियो बीजड़ा हाथ भ्याड़ कर रही है राजा को। लियो राजा ने हाथ में घास। कैसे? एक चेटी बात करे चेटा से, सुनो धूप के पास। अरज ढोला मेरी सुन लीजो, या राजा के कासा से भोजन मोकू ला लीजो। पण खुशबू आछी आए बल में आयो मोहना में पानी। कैसे? और बने उल्टो इधर दियो घास देख जब सोच करे रानी रे हो कर पानी आगो मोड़ा में दिखाई दे भोजन थाली को। लाद कर दे थोड़ो काम बलम घरवाड़ी को। मेरे पानी आगो मोड़ा में दिखाई दे भोजन थाली को। लाद कर दे थोड़ो काम बलम घरवाड़ी को। सज्जनों, वो चेटा अपनी पत्नी की बात को सुनकर के कहने लगे कि मैं इस राजा का धर्म नष्ट नहीं कर सकता। और उनको किस तरीके से समझाता है, क्या कहता है, हेलो। जब चेटा समझा रहे हो चेटी को सुन जो बात हमारी। अरे या राजा का भोजन पे मन आयो, कैसी नीत तुम्हारी। नीत काबू में रख जो नर। कैसे? या केक भूप
का भोजन पे मारो है नहीं है अधिकार कहे चेटी रंग ढोला सू कैसे अरे मैं गर्भवती मेरो मन कर गोजो के मिठ बोला सू लार मेरा मोड़ा में आयो और कबू का करा पत्थर खाबा को मन ललचायो बता दो तोय बल मां साची कैसे अरे कभी खड़ी ठीक रा मांगे कबू मन भर वेला खाची कबू में कोला खा जाऊं वो मन गर्भवती को करे पिया तो कैसे समझाऊं मर्द कहीं जाने मन की बात रियो पहलो चन के गर्व जब देखी थारी औकात बा माटी खा गयो चूल्हा की अरे दी मन कद मोला खा खा कर लई तोंद डबूड़ा सीरे बलम तू सुन ली जो धर ध्यान और पहल पहल मैंने चीज मंगाई वो देवा लागो ज्ञान कहे चेटा सुन मन प्यारी कैसे अरे तेरा मन को बस में रख मैंने जा कछू बात तुम्हारी चली जा तू भोजन कर भाई और झूठन से भर जाए पेट बात मारा या मन में भाई कहे जब चेटी रंग ढोला सू अरे मैं किसा घुसू चौका में बतला रही मिठ बोला सू पाप मोय लगे बहुत भारो कैसे अरे नहीं घुसे रसोई में गर्भवती से वेद कहे मारो धर्म घट जाएगो राजा को ऐसो राजा होने को नाए ध्यान रखे लख 84 को पण गर्भवती तेरी आसुन ढोला चौका में कौन जाए कैसे और चेटी की सुन बात के भूपत को हंसी आए के हंसी आ गई राजा को कैसे देखिए सज्जनों वो चेटा अपनी पत्नी से कहने लगा कि ऐसा राजा आज तक हुआ नहीं है मैं इनका धर्म नष्ट नहीं कर सकता मैं तुझे उपाय बताता हूँ अरे जब राजा भोजन कर ले तो महलों के पिछवाड़े जाकर के तो इनकी झूठन से तेरी आत्मा तृप्त कर लेना सज्जनों इस बात को सुन करके वो चेटी भी अपने पति से कहने लगी कि महाराज मैं भी इसका धर्म नष्ट नहीं कर सकती क्योंकि ऐसा राजा आज तक हुआ नहीं है उन छोटे छोटे जीवों की बातों को सुन करके और राजा भोजन को वापस रख देते हैं और एकदम से उनको हंसी आई मन में विचार करने लगे कि देख कितने छोटे जीव हैं ये इनके अंदर मेरे प्रति कितना आदर है ये मेरा कितना सम्मान कर रहे हैं इस बात को लेकर के राजा को हंसी आ जाती है पास में ही रानी आशुमती बैठी हुई थी रानी राजा की हंसी को लेकर के और शंका में हो जाती है और क्या होता है देखिए क्या होता है भैया अरे हंसी आ गई राजा को रानी के शंका हो रही है कैसे कैसे बोले लई मेलन में खटपाटी औंधी सो रही है हंसी आ गई राजा को रानी के शंका हो रही है लई मेलन में खटपाटी औंधी सो रही है राजा को रानी के शंका हो रही है लई मेलन में खटपाटी औंधी सो रही है देखिए सज्जनों छोटे छोटे जीवों की बात को सुन करके राजा को हंसी आई तो रानी शंका में हो जाती है क्या होता है क्या होता है भैया चेटा चेटी की सुन बात राजा हंस गो दे ताली कैसे और सबसे छोटो जीव देख मर्यादा पे चलवा की ठानी वो रानी पूछन लागी हाल तन भोजन क्यों नहीं करो बल महातन सु बनायो माल कभी मोए बतला दे ढोला कैसे अरे क्यों उल्टो ही धर दियो काश हंसो कैसे तू मिठे भोला रानी राजा से कहने लगी महाराज आप एक बात बताइए और दिन भोजन करते समय आप बड़े प्रेम से बातें किया करते थे मुझसे बड़े प्रेम से हंस हंस कर बातें किया करते थे आज आपने भोजन भी ग्रहण नहीं किया और आप मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं इस हंसी का रहस्य बताओ तो रानी क्या पूछने लगी क्या पूछ रही है भैया अरे रानी पूछे राजा से बता दे पिया मोकुहल कैसे ओ भैया रानी पूछे राजा से बता दे पिया मोकुहल या भोजन को छोड़ तो हंसी कैसे आई है अरे भोजन करते ढोला और दिन मीठो बोले आज तेने पिया मुँह से आंख ना मिलाई है कहा कमी भोजन में होटो धर दियो गास खोल के बता दे मेरी समझ न आई है बिना बात सैया तो को आज भारी हंसी आई खानो पीनो छोड़ हंसी दिल में समाई है हंसबे को राज तू बता दे अब खोल खोल कौन सो तो पिया तेरे दिल में समाई है अरे सो
सोत की सूरत कर खाबो पीबो दियो छोड़। अब पतो चलो तू तो बड़ो ही खुदाई है, नाम गाम पतो बता कौन तेरे मन भाई। पी जाऊंगी खून बाकू भारी गुस्सा आई है। अरे बोसु सुंदर नारी तीनों लोगन में हद नाय, परी छोड़ पिया तेरे गधी मन भाई है। परी छोड़ पिया तेरे गधी मन भाई है। वो तेने भोजन क्यों नहीं करो बलम मोए बतला दे साची। कैसे और मुझसे बिन बतलाए आज पिया तो क्यों आए हासी रे हो पर हासे राजा को रानी के दंगा हो रही है। ए ले लोई बैलन के कट बाटे ओंदे जो रही है। हासे राजा को रानी के दंगा हो रही है। ए ले लोई बैलन के कट बाटे ओंदे जो रही है। सज्जनों, रानी की इस बातों को सुनकर के राजा मन में विचार करने लगे कि अगर मैं रानी को इसका रहस्य बताऊं कि मुझे हंसी इन छोटे छोटे जीवों पर आई है, तो राजा अपने गुरु की बात को याद कर लेता है और रानी से कहने लगा, रानी मुझे तो हंसी यूं ही आई। देखिए सज्जनों, क्या होता है, क्या होता है भैया। सुन रानी की बात सोच में पड़ गो राजा के। अब किसा बताऊ हसबा को राजा ने उल्टी पकड़ी। ठीक है। सोच भारी लागो राजा को। कैसे अरे रानी से बतड़ा बाकू करे एकदम आवे खावा को। रोष में भर गई है रानी, अरे गई कोप भवन में लेट छोड़ दिया बाने रोटी पानी। नार ने ले लई खटपाटी और बाई दिन सु मचले नार शुरू हो गई नई पर पाटी। बता दऊं तुम्हें बात दो चार, अरे पूरण मलकू देख मामसी करवा लागी प्यार करी जब नाई बेटा ने। कैसे और खटपाटी ले पड़ी बलम ले लियो लपेटा में। दुआ गई बेटा को सूड़ी, अरे तुम सुनो भरत ऋण पिंगला जानी सर जीवन मूड़ी। अमर फल दे दियो खावा को और ढोला से प्यारो यार दियो फल जा भाई लाकू। लौट फल राजा ढंग आयो और भई तिरिया की पहचान राजबादन से ही बिसरायो। सुनो उत्तान पात को हाल, वो नारी को चक्कर चढ़ो ध्रुव घर से दियो निकाल। बचो नहीं तरलो की बासु और बनवास राम को दियो पेच को खाई त्रियासु। नार की लीला अपरम पार। कैसे और कहा मनुष्य की पटे यार बस हार गयो कर तार। वो जब सोचे राजा के यार मेरी अब मुश्किल आई। कैसे अरे मैं ते गुरु तो कुआ बता पर है देखो भाई हो हाथी आ गई राजा को रानी के दंगा हो रही है। ए ले लोई बैलन में कट बाटे जो रही है। हाथी राजा को रानी के दंगा हो रही है। ए ले लोई बैलन में कट बाटे जो रही है। सज्जनों, राजा मन में विचार करने लगे, अगर रानी को मैं हंसी का राज बताऊं तो पत्थर बन जाऊंगा। राजा रानी से मना कर देते हैं कि रानी मुझे तो हंसी यूं ही आई थी। और देखिए सज्जनों, आगे क्या होता है। क्या होता है भैया। राजा मन में विचार करता है, अगर मैं रानी को हंसी का राज बताऊं तो मैं पत्थर बन जाऊंगा। अगर मैं रानी को इस राज पर चलाने के लिए नहीं मनाऊं तो मेरा राज चलाना बेकार है। तो देखिए सज्जनों, राजा और दोबारा से रानी के पास जाते हैं। क्या होता है, क्या होता है मेरे भैया। राजा हिम्मत बांध दोबारा रानी के ढंग आयो और बैठ बगल में धीरे धीरे बतला बाला गयो। बात तुम्हारी सुन प्राणन प्यारी। कैसे अरे थारो चेहरा फीको पड़ो दशा को देखी जाए थारी। बाबड़ी खाले गस्सा घूट, वो मेरा मन में कोई नहीं बसी तेरी सौगंध नहीं बोलू। झूठ रूप ने पकड़ लियो बको हाथ। कैसे जब नागनिशी भुसकार पति से केवा लागी बात राज मोए बतला दे सारो। अरे तेने मुंह से बोलिए झूठ कतई मोहडो को देखू थारो।
चलो जा बाई रांड के पास और मेरे से तू मरो पिया मैंने छोड़ी तेरी आज ऊप जब कहने लगो सुन नारे कैसे अरे या खटपाटी दे छोड़ देख मत मोय करे लाचार गुरु ने दियो वचन भरवाए अरे हसबा को बता दऊं राजनार तन पत्थर को हो जाए देख तू भारी पछताएगी अरे तू रो रो के मर जाए तुरंत विधवा हो जावेगी नारियों कहे सुनो महाराज कैसे अरे नारियों कहे सुनो महाराज मैं विधवा हो जाऊं भले ही बता दे मोए हसबा को राज महाराज मुझे चाहे विधवा होना पड़े लेकिन आप मुझे पहले उस हंसी का रहस्य बताइए कि आपको हंसी किस कारण से आई। तो राजा महल में खड़े खड़े क्या सोचते हैं, क्या कहते भैया? जब सोचे राजा के यार मेरी अब मुश्किल आई कैसे अरे मैं कहते गुरु तो कुआ बता पड़ है ये देखो गाए राजा को रानी के शंका हो रही है में कटवाटे हो रही है हाजिया राजा को रानी के शंका हो रही है मेलन में कटवाटे हो रही है। राजा रानी की बातों को सुन करके महल में आ गए। कहने लगे रानी ने कहा महाराज चाहे मुझे विधवा होना पड़े लेकिन आपको पहले उस हंसी का राज बताना होगा। महल में आकर के खड़े खड़े विचार करने लगे कि रानी को अगर मैं यहाँ हंसी का राज बताता हूँ तो यहाँ पत्थर बनकर के महल में किसी के काम आने वाला नहीं, इसलिए मैं गंगा स्नान करने के लिए चलूं और वहां गंगा के तट पर जाकर के गंगा स्नान करके अगर रानी को हंसी का रहस्य बताऊंगा तो वहां पत्थर बन करके मैं मेरी प्रजा के कुछ काम आऊंगा। राजा फिर भी अपनी प्रजा के लिए सोच रहा है। देखिए सज्जनों दोबारा से रानी के पास जाता है। क्या होता है, क्या होता है भैया? राजा करे विचार बात जो रानी को बतलाऊं। जब राजा करे विचार बात जो रानी को बतलाऊं कैसे अरे बतलाते ही पत्थर बनू पड़ो मेलन में रह जाऊं। भूप ने मन में करो विचार मैं राज बताते ही पत्थर हो जाऊं थूके सब सन सारे। राजा और अपने मंत्री से कहने लगा भैया तुम जल्दी से सेना तैयार करो आज गंगा स्नान करने के लिए चलेंगे। और राजा और रानी से जाकर के क्या कहता है, क्या करो मेरे भैया? बात हमारी सुन प्राणन प्यारी हसबा को बता दूं राजनार झट ठाडी हो गई है और चल बाकू हो गई त्यार झट डोली में चढ़ गई है। चलिया जब दूंगा जा बाजासू और होता जावे मंगलाचार कर अरज कर रहे हो गंगा मैया सू। रही जब गंगा जी दो कोस वो बन डेरा दिया लगाए भूप ने लिए सेना रोक। राजा को चलते चलते श्याम हो जाती है। वो गंगा के नजदीक जाकर के अपने मंत्री से कहा भैया आज के डेरा यही डाल लो और सवेरा होते ही यहाँ से गंगा स्नान करने के लिए चलेंगे। और राजा अपने तंबू से रस्सी बाल्टी लेकर के और श्याम के संध्या बंधन के लिए कुआं पर चले जाते हैं। और रास्ते में चलते चलते भगवान से विनती करने लगे हे परम पिता परमात्मा आज तू ही मेरी लाज बचा सकता है। तो देखिए सज्जनों भगवान क्षीर सागर में बैठे हुए मां लक्ष्मी से कहने लगे कि हे लक्ष्मी आज एक भक्त मेरा बहुत दुविधा में है और वो स्त्री के चक्कर में आकर के ऐसा कार्य करने के लिए जा रहा है जो उसे नहीं करना चाहिए। तो देखिए सज्जनों क्या होता है, क्या होता है भैया? भगवान अपने भक्त के लिए कैसा कष्ट उठाते हैं, भगवान अपने भक्त को किस तरीके से बचाते हैं। क्या होता है, क्या होता है भैया? हरे समय संध्या बंदन को आयो कैसे वो समय संध्या बंदन को आयो भूप ने भाडेरा लगवायो। वो बाल्टी तो रस्सी ले के राजा कैसे वो चल दियो एक कुआं पे नाबा पानी भेज कुआं से लियो खुला जब राजा कर दी के बोलो लक्ष्मी से भगवान ही राजा के बड़ो ये ज्ञान आगो रानी का कहबाम पत्थर हो जाए गंगाम ऐसो राजा होने को नाय चले आपा दोनों समझाए तुरंत जच गई है विष्णु जी बकरा बना बकरिया लक्ष्मी घट बन गई कटेना एक तुरंत माया को कुआं पे आयो है अरे के बकरी पारा पे मंडरावे मन ललचायो है।
भगवान स्वयं बकरे का रूप धारण कर लेते हैं और माँ लक्ष्मी को बकरियां बना लेते हैं। सज्जनों, माया से एक बकरियों का झुंड बना करके दोनों उसी में शामिल हो जाते हैं और उसी राह पर चल देते हैं जहां राजा के श्याम के संध्या वंदन के लिए गए थे। उस कुआं के पास जाकर के जैसे ही भगवान ने माँ लक्ष्मी को इशारा किया, माँ लक्ष्मी उस झुंड को छोड़ करके उसी कुआं पर चली जाती है और वहां जाकर के भगवान को आवाज लगाती है। क्या कहती है? क्या कह रही भैया? अरे के लंबी लटक डूब कुआं पे मन कर गो डोला। कैसे? लंबी लटके डूब कुआं पे मन कर गो डोला रे पण ला दे ओ तू ला दे ढोला बेलड़ी को। कैसे? के ला दे ढोला बेलड़ी को बात करे मन खावा को। कैसे कैसे? राजा के बाबड़ो जा रहे गंगा नावा को। ला दे ढोला बेलड़ी को बात करे मन खावा को। राजा के बाबड़ हो जावे गंगा नावा को। ला दे ढो बेलड़ी को बात करे मन खावा को। राजा के बाबड़ हो जावे गंगा नावा को। देखिए सज्जनों, राजा को संदेश देने के लिए भगवान ने कैसा कष्ट उठाया, स्वयं बकरे बन गई, माँ लक्ष्मी को बकरियां बना लिया। लेकिन माँ लक्ष्मी बकरी रूप में गर्भ से नहीं थी, लेकिन भगवान की लीला थी अपने भक्त को संदेश देने की। किस तरीके से अपने भक्त को बचाते हैं, क्या होता है देखिए। क्या होता है भैया? ये विष्णु बकरा बनो बकरिया लक्ष्मी झट बने आवे। अरे बकरी को आयो झुंड कुआं का पारा पे मंडरावे। कैसे? लक्ष्मी जी विष्णु से बोली। कैसे? अरे कुआं में लंबी बेलनी तुम्हारी खाबा को डोली। बेलनी में मोटा मोटा पात और लादी जो भरतार तोड़ थारा दोनों ही जोड़ू हाथ। सज्जनों, भगवान और माँ लक्ष्मी की आवाज को सुन करके उसी कुआं पर चले जाते हैं। एक तरफ माँ लक्ष्मी हो जाती है, एक तरफ भगवान विष्णु हो जाते हैं और कुआं के ढाणे में बैठे हुए राजा केक उनकी बातों को बड़े प्रेम से सुनने लगे। और माँ लक्ष्मी भगवान से क्या कहती है? क्या कहती है भैया? अरे पारा पे ओड़ी सोड़ी डोले रे बकरिया। कैसे? अरे पारा पे ओड़ी सोड़ी डोले रे बकरिया। या बेली को देख मारे लगी नजरिया। अरे तू बेगो यारे भरतार। कैसे? अरे तू बेगो यारे भरतार। बोला बैठारी घर वाली रे तू बेगो यारे भरतार। बोला बैठारी घर वाली। अरे पारा पे ओड़ी सोड़ी डोले रे बकरिया। बिल्ली को देख मारे लगी नजरिया। तू बेगो यारे भरतार। बोला वे थारी घर वाली रे ढोला बेगो यारे भरतार। बोला वे थारी घर वाली। अरे बकरा रे बोलो खेते प्राण न प्यारी। कैसे सुनत करी रे तन मारी मोकू कैसे तन कैसे लगाई आवाज बता दे मारी लाडली रे गोरी। कैसे लगाई आवाज बता दे मारी लाडली। अरे बेलड़ी कुआं में ढोला लटके प्यारी। लादे हो तोड़ मोहे बला में हजारी। देखे जाई थोड़ो तुम्हारो काम कह रे थारी घर वाली रे ढोला। जाई थोड़ो तुम्हारो काम कह रे थारी घर वाली। अरे कुआं में से तोड़ के से लाऊं मैं बेलड़िया। कुआं में से तोड़ के से लाऊं रे बेलड़िया। कूद पड़ू तो मारी टूटे रे कमारी। अरे निकले कुआं में मारा प्राण वो सुनने मारी लाडली रे गोरी। निकले कुआं में मारा प्राण सुनने मारी लाडली। भगवान और माँ लक्ष्मी की बातों को सुनकर के राजा के कुआं के ढाड़े में बैठे हुए मन में विचार करने लगे कि मेरे बजाय तो जीव जंतु ही बेहतर है। अरे मैं तो स्त्री के शंकर में आकर के ऐसा कार्य करने के लिए जा रहा हूं जो मुझे नहीं करना चाहिए। तो देखिए सज्जनों, क्या होता है? क्या होता है भैया? बकरा बकरी की बातन से मिलो भूप को ज्ञान। अरे मेरा खोल ही आकी दई बकरा ने में बाकी ज्ञान। होश जब राजा को आयो
कैसे अरे मैं फंसा मोह में लियो नार ने भारो ही पछतायो कियो नहीं मन में सोच विचार मैं राज बताते ही पत्थर हो जाऊं थूके सब संसार बड़े को कहीं पर जा मारी को और होश भूल आदेश मान लियो मैंने नारी को जब राजा सोचे ठाडो ठाडो कैसे नहाया बिना लगायो जाडो के या तो गलती बन गई भारी कर दे मोई क्षमात्र पुरारी ये बकरा बकरी नहीं आता तो कहीं पण तो खेल विधाता के मैं तो राज बता दो सारो तन पत्थर हो जा तो मारो के मारी सब फिर जा दुख पाती कर कर सोच फटी जाए छाती अरे नार का चक्कर में मत आजो कैसे और आऊ जाओ तो यार देख तुम गंगा नहावा मत जाजो नहीं तो पैसाई भूत पुजावेगी और अठवाई करवाए रोजी नहीं पेट दुखावेगी कभी या को माँ तो फाटेगो और रूस मत किस हो जाएगी जो तू खिया को ना देवो के ठाडोर ही जो अरदली में और नेक कसर रह गई छोड़ जाएगी बहती नंदी में नार सुहार गयो करतार और कहा मनुष्य की पटे यार बस हार गयो कर तार होश जब राजा को आयो कैसे और गयो डेरा पे आया हुक्म मंत्री को फरमायो राजा एकदम से अपने उन भगवान की बातों को सुन करके लेकिन राजा को इस बात का पता नहीं है कि ईश्वर में साक्षात क्षीर समुद्रवासी मुझे ये संदेश देने के लिए आए हैं मन ही मन विचार करने लगे अगर आज ये बकरा बकरी यहाँ नहीं आते तो मैं ऐसा कार्य करने के लिए जा रहा तो जो मेरी प्रजा का कार्य मेरी प्रजा को संभालने वाला कोई नहीं है और वापस अपने डेरे पर आ जाते हैं और अपने मंत्री को आदेश देते हैं कि भैया जल्दी से महफिल तैयार करो और महफिल तैयार होते ही रानी को हमारे पास बुला करके लाओ जैसे ही राजा के आदेश पाकर के और मंत्रियों ने एक महफिल तैयार की और रानी के पास जाकर के जैसे ही कहा तो रानी ने कहा महाराज अब बताओ मुझे हंसी का राज तो राजा रानी से कहने लगे रानी हम तुझे हंसी का राज अवश्य बताएंगे लेकिन मरने वाले की अंतिम इच्छा पूर्ति अवश्य करनी चाहिए क्योंकि हम तुझे हंसी का रहस्य बताएंगे तो हम आज तुझे हंसी का रहस्य बताएंगे तो हमारे गुरु के कहे अनुसार और हम पत्थर के बन जाएंगे इसलिए हमारी अंतिम इच्छा पूर्ति करनी होगी तो रानी कहने लगी महाराज बताओ तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है राजा कहने लगे रानी हमारी इस प्रजा के सामने और अपना मुझे आखिरी नाच दिखाओ तो देखिए सज्जनों रानी मना कर देती है क्या कहती है भैया राजा क्या कहते हैं भैया अरे रानी तेरो नाच दिखा दे रे कैसे हो रानी तेरो नाच दिखा दे रे तू ठुमका दे दे कैसे तू झटका दे दे नाच पिया को मन बहला दे रे के रानी तेरो नाच दिखा दे रे ठुमका दे दे नाच पिया को मन बहला दे रे अरे रानी तेरा के बांसु में पत्थर होगा आगो ओ रानी तेरा के बांसु में पत्थर होगा आगो और तो को कैसे शर्म लगे मोई सुनते चक्कर आगो के राजी बाजी नाच दिखा दे रे तू ठुमका दे दे नाच पिया को मन बहला दे रे हो रानी तेरो नाच दिखा दे रे ठुमका दे दे नाच पिया को मन बहला दे रे जब राजा ने रानी समझाई परवा नहीं नाचवा आई बता दऊ जब हंसबा को राज वो रानी नाच दिखा दे आज तो रानी नाच गई फटकार राजा उठ बैठो ललकार नार तो देख शर्म नहीं आवे पति की आज्ञा नहीं निभावे के चाम को उठा हाथ में लिए राजा ने मार शुरू कर दिए जब रानी लोट पीट हो रही है राजा ने मार गजब की दैये हा जब रानी ने खाया वो राजा मंत्री ने समझाया रानी करी भूप ने माफ एकदम हो गया रास्ता साफ प्रेम से कर गंगा स्नान देश अपने को कियो प्रस्थान प्रेम सुकर वाला गयो राज रानी कबू न पूछे काज सुनो अब मेरी माता बहना पति को सभी मैंने जो खेना के पति से टेक कभी जो ठानी पिटनो पड़े पिटी जैसे रानी तुम्हें बतलाऊं के हिलमिल रही जो सब नर नारी खेड़ो मारो है और पति की मानो या मत मानो फैसलो मारो है अरे या के
भूप की कथा सज्जनों पूरी हो गई है। कैसे? अरे मेरी गलती कर जो माफ आज जो वो से हो गई है। ओ लादे डोल केलड़ी को पाठ करे मन खावा को ए राजा के बाबड़ो जावे नावा को लादे डोल केलड़ी को पाठ करे मन खावा को ए राजा के बाबड़ो जावे गंगा नावा को। बोलिए संत महाराज की जय हो।